आइए आज के मैथ के सेशन में करंडी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले भी वीडियो आपका वर्गमूल पर आधारित अपलोड किया जा चुका है। आज उसी का छूटा हुआ शेष भाग आपके मध्य लेकर के मैं प्रेजेंट हूँ। तो समझना, जैसा कि पिछले सेशन में हमने बताया था कि करणी का संकेत क्या होता है, तो आप ध्यान दीजिए। ये भी होता है इस तरह अगर लिखा हो या तो यहाँ मान लो संख्या है यक्स मान लीजिए, यदि ऐसे लिखा है इसके शेष पर 2 लगा तो भी ये आपका रूट है, और यदि किसी संख्या में हाफ लगा हो तो इसका भी मतलब करणी से ही। तो इन पर आधारित सवाल करने हैं, इनके जोड़े बनाए जाते हैं पेयर, और आंसर तक पहुंचा जाता है। समझना है सवाल क्या कह रहा है। √0.121 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। √0.121 का वर्गमूल फाइंड आउट करना है। तो इसको आसानी से कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 मेथड्स आपको बताए गए थे, एक गुणनखंड मेथड और दूसरा डिवाइड मेथड, भाग विधि। तो आइए इसको भाग विधि से लेते हैं। इस बाबूजी को उठा के यहाँ रखिए, 0.121। ठीक, अब करना क्या है कि हमें इसका वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल निकालने के लिए इधर पीछे हम जोड़े के रूप में 0 लगा देंगे, जोड़ा चूँकि पेयर बनाना। अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए दशमलव को हटा दीजिए, तो ये इतना हो गया, ये पेयर बना, ये बना। अब हमें भाग विधि से इसको सॉल्व करना है। जब हल करेंगे तो ये आपका ऐसी संख्या से भाग दीजिए जो उसी संख्या का गुणा करने पर 12 के बराबर हो या तो 12 से कम हो। तो यदि हम 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौको कितना हो जाएगा, 16। ये ज़्यादा हो रहा है 12 से। 3 का लीजिए, 3 × 3 तो 3 × 3 9। तो ये आपका 9 छोटा है 12 से, इसलिए हम यहाँ से 3 से करेंगे। तो 3 × 3 9, यहाँ भी 3 लिखेंगे, यही 3 ले करके यहाँ जोड़ते हैं। तो ये 3 हो गया, और इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, जोड़ देंगे। तो समझना है ये हो जाएगा आपका 6, और ये घटाएंगे, 12 में से 9 चले गए तो कितने बचेंगे आपके, 3। और ये आपके जोड़े में उतरेगी संख्या। 10 को जोड़े में ले लीजिए, रख लीजिए, पूरा 10 आ गया। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 31 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो 6 का पहाड़ा पढ़िए, तो 6 × 5 = 30, 5 बार जा रहा है, तो जैसे यहाँ भी जय बार जाएगा तो यहाँ रखा जाता है। जैसे मान लीजिए 6 × 5 = 30 जा रहा है, ये 5 उठा के यहाँ रखिए, और इसी 5 से इस संख्या में गुणा करते हैं। तो यदि गुणा करेंगे तो इससे या तो कम हो या तो बराबर हो, ज़्यादा ना होना चाहिए। तो 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 30 × 2 = 32, ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम 5 बार ना ले करके 4 बार लेंगे। कितनी बार लेंगे, 4 बार। तो यहाँ आप रखिए 4, ये 4। अब इस 4 का जो गुणा करिए 64 में, तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 की 6, हासिल 1, 4 × 24, 24 × 1 = 25। तो कितना हो गया, 4 × 24 = 25, 256 आया आपका, यानी कम है 310 से। तो यहाँ लिख दिया कितना, 256। और इसको 4 को लेकर के जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 6 और 4 4 8। इसको माइनस करेंगे, 0 है, हासिल लिया 10, 10 में से 6 गए 4, यहाँ 0, 10 हुआ, 10 में से 5, ये आपका शेष बच रहा है। अगर दशमलव में आंसर है तो यहाँ दशमलव लगा करके डबल 0 बढ़ा सकते हैं। यदि नहीं है तो आपका आंसर के रूप में कितना फाइंड आउट हो जाएगा। ये 4 अंक के बाद दशमलव है मान लीजिए, तो वर्गमूल जब ज्ञात करते हैं तो आधे पर दशमलव लगता है, तो 4 का आधा कितना होता है, 2। तो ये जो आंसर निकला है तो 0.34, ये हमारा आंसर के रूप में फाइंड आउट हुआ। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि √289 डिवाइड साइन √x बराबर 1/5 में x का मान निकालिए। √289 भागे कितना है, √x बराबर 1/5। इसको सॉल्व करना है, x का मान निकालना। तो आप √ लिखेंगे 289 अब बटे √x, डिवाइड का मतलब बटे से, बराबर 1/5। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इन दोनों की करणी हट जाएगी, इसमें वर्ग लग जाएगा। तो यहाँ 289 अब बटे x बराबर 1/5, इसमें वर्ग लग जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो 289 बटे x, 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना, x का मान निकालना है। तो x बराबर 1, x से 1 गुणा होगा तो x आएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा। तो 289 अब गुणे 25, अब इनका गुणा कर दीजिए, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। 5 × 9 = 45 की 5, हासिल 4, अब 5 × 8 = 40, 4 × 44, हासिल 4, 5 दूनी 10, 10 × 4 = 14। क्रॉस किया, 2 से 2 9 = 18 की 8, हासिल 1, अब 2 × 8 = 16, 1 हासिल का 17, हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। अब इनको जोड़ दीजिए, तो ये आया 5, 8 4 12 की 2, हासिल 1, और ये हो जाएगा आपको कितना,
7 4 11 1 12 हासिल 1 5 1 6 1 7। तो आंसर हमारा कितना फाइंड आउट हुआ, एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई 7225। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार से जो है कोई अज्ञात राशि का मान निकाला जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? क्या कर रहे थे बालक हैं? चलिए आइए समझते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए गए। आइए तीसरे पर चलते हैं। नोट डाउन किया? देखिए तीसरा क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा, समझना है, क्वेश्चन भी बढ़िया। कह रहा है कि √5 + k² बराबर 3 में k का मान ज्ञात कीजिए। किसका निकालना? k का। तो कितना दिया है? √5 + k² बराबर 3 में से k का मान निकालना। तो इसमें भी दोनों पक्षों का वर्ग करोगे। क्या करोगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 + k में स्क्वायर लगा है तो उसी तरह लगा रहेगा। 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 + k² बराबर 3 × 9। संख्या को संख्या की तरफ ले जाओ, जो भी डिजिट है तो डिजिट की तरफ जाएगी। तो ये भाई 4 इसकी तरफ जाएगा तो भाई बन रहा है इसका, तो ये हो जाएगा 9। ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जब हम माइनस करेंगे 9 में से 4 निकालेंगे तो ये आपका क्या बचेगा? k² बराबर 5। अब इसमें स्क्वायर लगा तो ये रूट के अंदर आ जाएगा तो k बराबर √5। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर? बड़े प्यार से इनको जो है सॉल्व करना। फिर से एक बार समझिए, k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, इसमें वर्ग लग जाएगा, इसका रूट हट जाएगा। हट जाने के बाद संख्या को संख्या की तरफ ले जाना। 3 का वर्ग 9 हुआ, 5। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ध्यान दीजिए, गलत हो रहा है। ये 5 है तो 5 निकालेंगे आप 9 में से तो ये बचेगा 4 और ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर कितना? k बराबर √4। 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 2। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पर डिजिट चेंज हो गई इसलिए थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिएगा। ठीक है, 5 को जो है इधर पक्षांतर किया, माइनस किया, 4 बचा। 4 का वर्गमूल आपका 2 होता है। नोट डाउन कर लिया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 × √2 + 3 × √2 ये आपका दिया। 5 × √2 + 3 √2 ये आपकी गुणे में संख्या है। तो करना क्या है कि देखना है कि इसमें क्या कॉमन है। कॉमन आपका √2 है तो √2 को कॉमन करेंगे, जब हम निकालेंगे तो क्या बचेगा? तो ये हो जाएगा 5 + 3 और कॉमन में आप ले लीजिए √2, इसको जोड़िए तो 5 3 8 √2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर देखना ये है कि जो है अगर करनी सेम है, कॉमन हो रहे हैं तो कॉमन निकाल लेंगे। ब्रैकेट्स में जो डिजिट इनके साथ में दिए उसको लिख करके जोड़ ये घटा लेंगे, जैसे भी साइन लगे होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ऐसा दिया होता कि क्वेश्चन 5 √16 प्लस कितना हो जाएगा? 2 √2। तो इसको हम निकालेंगे तो इसका पहले वर्गमूल निकाल लीजिए। 5 16 का वर्गमूल 4 और प्लस 2 √2। अब इसमें करना क्या है कि ये आपका हो जाएगा 5 को 20 और प्लस 2 √2। अब इसके साथ कॉमन नहीं है कोई, कि कॉमन हो तो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 20 + 2 √2 ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस प्रकार से सवाल करने के सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। परिमेयकरण समझ लीजिए इसी में। जैसे करणी के अंतर्गत दिया जाता है, क्वेश्चन दिया है 1/√4 + √3 का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात कीजिए। समझना, 1/√4 + √3 है तो इसका परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का मतलब ये है कि बटे की संख्या का चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो अगर हम चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यहाँ लिखोगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण करिए तो 1/√4 + √3 गुणे। अब इसको चेंज करना है, चिन्ह ऊपर नीचे गुणा करना तो √4 - √3 बटे √4 - √3। ठीक है, ये प्लस चिन्ह है। 1 का गुणा इसमें करेंगे, 1 का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना? √4 - √3 अब बटे
ये आपका ये फार्मूला बन रहा है, ए वर्ग माइनस बी वर्ग बराबर एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी। तो ये आपका हो जाएगा कितना 4। जब वर्ग लगाएंगे तो करड़ी हट जाएगी, 4 माइनस 3 आया। अब इसको सॉल्व करिए आगे, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, अब माइनस अंडर रूट 3 हो गया, 4 में से 3 निकल गया तो 1, तो आंसर के रूप में क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। इस प्रकार से परिमेयकरण करके सवाल को सॉल्व करते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा? एक बार इसको आप समझ लीजिए। जब इस तरह से दी हो, यहाँ कोई संख्या भी दी हो सकती है, 2 4 6 कितना भी दिया हो, नीचे जो भी करनी में मान दिए होंगे उनका चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर देना। एक का गुणा किया, यही फाइंड आउट हुआ, ये वर्गांतर सूत्र बना आपका, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। तो हम लेकर के क्या कर देंगे, 4 में से 3 घटा देंगे। अब 4 का वर्गमूल 2, 3 का निकलेगा नहीं, माइनस अंडर रूट 3, और ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। क्लियर। तो ये आपके कुछ सवाल थे करणी के जो आप बताए गए, और करणी से रिलेटेड पहले भी आपका वीडियो अपलोड किया जा चुका है, इसलिए बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से उस वीडियो को वॉच करें। बिल्कुल बेसिक से बताया गया उस वीडियो में, और यहाँ भी कुछ सवाल आपको सॉल्व करवाए गए, प्रैक्टिस सेट के तौर पर आपको होमवर्क के रूप में दिया जाएगा, तो सॉल्व करके लाना। क्लियर, समझ में आया? नए जज्बे के साथ उतरना है फील्ड में।